शिवांगी कहती है कि जब ये भगवान को भोग लगाती है तो भगवान जो भी खाते हैं वही इसके मुंह में ऑटोमेटिकली आ जाता है। शिवांगी ने ये तक कह दिया कि ठाकुर जी ने अपनी आंख निकाल दी और मेरी आंख में दर्द होने लग गई। इसको पूरे सोशल मीडिया पर लाखों लोग फॉलो करते हैं और ये शरेआम अंधविश्वास फैला रही है। लोग इसके सामने हाथ जोड़ते हैं, आसपास में बॉडीगार्ड घूमते हैं, कैमरामैन, इंटरव्यूज, पर आखिर में इन्हें भगवान मिलते हैं फ्रिज के अंदर। शिवांगी का बिजनेस मॉडल 3 तरीके से चलता है, तो एक बार इन्हें कॉल करके देखते हैं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी लड़की की जो शरेआम भगवान के नाम पे अंधविश्वास फैला रही है और लाखों लोगं की आस्था के साथ खेल रही है। ये लड़की का नाम है शिवांगी। ये 21 साल की लड़की अपना नाम ब्रह्म चेतना उर्फ शिवांगी बताती है और ये दावा करती है कि इनके घर चमत्कारी लड्डू गोपाल हैं। जिनको नहीं पता, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। शिवांगी के इंस्टाग्राम बायो में लिखा है चमत्कारी लड्डू गोपाल इंद्रगढ़। ये आपको हर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह। शिवांगी कहती है कि जब ये भगवान को भोग लगाती है तो भगवान जो भी खाते हैं वही इसके मुंह में ऑटोमेटिकली आ जाता है और इसकी ये कला देखने लोग दूर दूर से आते हैं। फिर ये मंदिर का पर्दा खोलती है। एक्टिंग देखना जरा इसकी। एक साइड से ऐसा हटा नहीं रहा इसको। मम्मी बाद में रखना वो। चलो हाँ। आ जाओ। ब्रेड जो टूटा डला है। कहां से जैसे इसको पता ही नहीं। अभी ये वीडियो देखिए। थोड़ा और बड़ा आ करो। राधे राधे भक्तों, मैंने अभी देखा प्रसाद जो आया था वो दीदी के मुंह में ऑटोमेटिकली आ चुका था। इस लड़की का कहना है कि प्रसाद मुंह में ऑटोमेटिकली आ गया। शिवांगी की हर वीडियो में कोई ना कोई चमत्कार जरूर होता है। भगवान के सामने खाना रखती है, पर्दा लगाती है, मुंह खोलती है, खाना इसके मुंह में आ जाता है, फिर पर्दा खोलती है, आधा प्रसाद बिखरा होता है और आधा प्रसाद खाया होता है। अभी आपको बिहाइंड द सीन्स मैं बताता हूँ। ये करती पता क्या है, पहले भगवान के सामने 4-5 तरीके की मिठाइयाँ रख देगी, फिर इसकी हर वीडियो में कट जरूर लगता है और फिर ये अपना मुंह खोलती है और फिर इसके मुंह में कभी काजू आते हैं, कभी समोसा आता है, कभी किशमिश आती है, कभी कुछ और कहती है कि भगवान ने प्रसाद खा लिया। फिर मंदिर का पर्दा खोलते ही प्रसाद इधर उधर बिखरा होता है। ये सब कुछ होता है उस वीडियो के कट में। भैया वीडियो स्टॉप करो, स्टॉप। काजू दो, काजू। प्ले हो गया होगा। राधे राधे भक्तों, राधे राधे भक्तों। जैसे ही वो पर्दा लगाती है वीडियो को स्टॉप कर दिया जाता है और प्रसाद इधर उधर बिखेर दिया जाता है और जब वीडियो दोबारा से शुरू करते हैं, पर्दा खोलते हैं, प्रसाद बिखरा हुआ मिलता है। इसके परिवार में सभी एक्टर्स हैं, मतलब सभी एक से ऊपर एक हैं। काजू ही नहीं खत्म हो रहा। इनकी वीडियो स्क्रिप्ट्स कुछ ऐसी होती हैं। ये अपने मंदिर में जाती है, इसने देखा कि मंदिर में भगवान ही नहीं है तो ये सारे घर में ढूंढने लगती है, बेड के नीचे, अलमारी के अंदर, पर आखिर में इन्हें भगवान मिलते हैं फ्रिज के अंदर। और इसकी फैमिली को देखिए जरा, जैसे उन्हें पता ही नहीं कि भगवान फ्रिज में आए कैसे। एक्टिंग देखिए जरा इनकी। अरे नहीं, अरे कल से अरे एक और चले गए। तो देखो पहले 2 दिन तक पता चले। कभी ये कहती है कि जब मैं रात में सो रही थी तो भगवान आए और मेरा श्रृंगार करके चले गए। हालांकि इसको ज्यादा अच्छी एक्टिंग आती नहीं है, पर फिर भी इसकी वीडियोस को मिलियंस में व्यूज आते हैं। ये कहती है कि जो भगवान को होता है वही मुझे होता है। मतलब ये कुछ कह रही थी कि भगवान के दांतों में दर्द हुआ तो मेरे भी दांतों में दर्द शुरू होगा। हमारे दांतों में बहुत दर्द है और जो 3 दिन से प्रसाद लग रहा है तो उसमें अपने आप पर्ची आ रही है कि दांतों में दर्द है। जिन्होंने हमें बुलाया है, आज सुबह उनके घर में प्रसाद लगाया था तो उनके प्रसाद में भी अपने आप पर्ची आई है कि हमारी दांतों में दर्द है। दांतों में आपके दर्द है या कान्हा जी के? जो उनको होता है वो महसूस हमें होता है, उनको होगा तभी हमारे दांतों में दर्द है। कभी ये कहती है कि मेरे भगवान प्याज के बिना खाना ही नहीं खाते। खुद ही सुन लीजिए। तो भैया कल बिना प्याज का कुछ बाजार से लेके आए तो वो कान्हा जी ने इतना सा भी नहीं खाया। और तो और इसने बताया कि मैं बीएससी के एग्जाम्स में बीमार हो गई तो भगवान ने खुद आकर मेरा एग्जाम लिखा, जिसको टीचर्स ने भी विटनेस किया। 10 पेपर हुए, वो सारे पेपरों में पहुँचे। जो 8वां पेपर था उसमें हमारी तबीयत बहुत खराब थी तो उन्होंने 8वां पेपर हमारा खुद लिखा। पूरी कॉपी अपने आप लिखी मिली हमें। शिवांगी ने ये तक कह दिया कि ठाकुर जी ने अपनी आंख निकाल दी और मेरी आंख में दर्द होने लग गई। ठाकुर जी ने अपनी आंख निकाल दी थी तो हमारी आंख 1 घंटे बंद रही। आंख में से इतना आंसू आया, जब तक आंख नहीं लगा दी तब तक हमारी आंख ठीक नहीं हुई थी। जब ये कहीं अपनी स्क्रिप्ट भूल जाती है तो इसकी हंसी निकल जाती है और फिर एक कट के बाद ये फिर से कंटिन्यू करती है। राधे राधे आप सभी को। और उनकी क्या मजबूरी थी, उन्होंने किस परिस्थिति में उनसे शादी की, ऐसा ही हम आपको बताना चाह रहे हैं।
राधे राधे। कभी ये कहती है कि भगवान को मीठी चटनी पसंद नहीं आई तो उन्होंने नीचे फेंक दी। कान्हा जी ने एक मीठी चटनी थी मंदिर में से फेंक दी, उन्हें उनका खाने का मन नहीं होगा इसलिए उन्होंने चटनी ही फेंक दी। भला जो अन्नदाता है वो खाने का अपमान कैसे कर सकता है? इससे ये तो पता चलता है कि ये चटनी भी शिवांगी ने फेंकी थी। इस वीडियो में इसका भाई बताता है कि शिवांगी सो रही थी तो भगवान अपने बिस्तर से बाहर आए, सोती हुई शिवांगी का श्रृंगार किया और साथ में आकर लेट गए। और दुख की बात तो ये है कि लोग इसे सच मानने लगते हैं। आप खुद देख लीजिए, लोग इनके कमेंट्स में राधे राधे लिख रहे हैं। हद तो तब होती है जब लोग इसके सामने हाथ जोड़ते हैं, आसपास में बॉडीगार्ड घूमते हैं, कैमरामैन, इंटरव्यूज, घोर कलयुग। इस वीडियो में सुनिए। आपने देखा होगा कि इस झूला में छोटे से लड्डू गोपाल बैठे रहते हैं, तो अभी हमने शाम को देखा कि लड्डू गोपाल नहीं है। जैसे ही ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं तो मतलब इसको पता है कि ये झूठ बोल रही है, इसीलिए इसकी हंसी भी निकल रही है। फिर कहती है कि फ्रिज में जो रसगुल्ले रखे थे वो खाए हुए थे और वो कंटेनर में भगवान खुद बैठे हुए थे। फ्रिज खोली, उसमें सफेद रसगुल्ले रखे थे कटोरे में, तो कान्हा जी उसी में बैठे हुए हैं। उन्होंने 2 रसगुल्ले थे, दोनों खा लिए। अभी अपना फ्रिज दिखाएगी। प्रसाद लगाया था गुजरात बड़ोदरा से, वही वाले रसगुल्ले प्रसाद के बचे थे, तो ये इस कटोरे में रखे हुए थे, आप देख सकते हैं। तो ये जो छोटे ठाकुर जी हैं, इसी में बैठ के इन्होंने 2 रसगुल्ले वो खा लिए। अरे थोड़ी तो शर्म कर यार, पैसों के लिए कितना गिरोगे? भगवान जिन्होंने पूरे संसार को बनाया है, तुम उन्हीं के नाम पे ढोंग कर रही हो। अगर आपको इसकी किसी भी वीडियो में लगता है कि ये वाकई ही एक चमत्कार है तो आई एम सॉरी टू से आपका ब्रेन वॉश्ड है। शिवांगी, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो ये याद रखना, तुम सिर्फ अपने गलत कर्म लिख रही हो और कुछ नहीं। सच तो ये है कि मुझे इसकी हर वीडियो से प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको पूरे सोशल मीडिया पर लाखों लोग फॉलो करते हैं और ये शरेआम अंधविश्वास फैला रही है, जिसमें हमारे सनातन धर्म का खुलेआम अपमान हो रहा है, जो कि मैं कभी नहीं देख सकता। इसको अभी तक लगभग सभी न्यूज चैनल्स ने कवर कर लिया है, ऑब्वियसली एक अच्छे तरीके में, क्योंकि हमारी सो कॉल्ड मीडिया इज वेरी ऑनेस्ट। बात एक चमत्कार की करते हैं, जिसका दावा कर रही हैं दतिया की साध्वी शिवांगी। इनका दावा है कि वो अपने आराध्य लड्डू गोपाल को जो भी भोग लगाती है। अभी ये वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के दतिया की तहसील इंदरगढ़ में श्री कृष्ण की भक्त शिवानी राजपूत के लड्डू गोपाल, इन दोनों चर्चा का विषय बने हुए। आपको बता दें, शिवानी के लड्डू गोपाल, लोग इसकी इंटरव्यूज लेते हैं और अगर ये किसी सवाल में फंस जाए तो इसका भाई इसकी हेल्प करता है। आपके यहाँ कहाँ से ये पार्सल आते हैं? पार्सल तो सभी राज्यों से आते हैं। और इसके भाई ने पीछे से बताया सभी राज्यों से न्यूज चैनल्स आते हैं, इसकी इंटरव्यूज लेते हैं, इसे वही घिसे पिटे सवाल पूछते हैं जैसे और चमत्कार बताओ। शिवांगी का बिजनेस मॉडल 3 तरीके से चलता है। पहला, यूपीआई पेमेंट्स। इसने अपनी बायो में लिखा है, प्रसाद सेवा के लिए व्हाट्सएप करें ये नंबर पर। लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, अपनी श्रद्धा से यूपीआई पेमेंट करते हैं, 500, 1000, 2000, 10,000। दूसरा मॉडल है इन्विटेशंस, जिसमें लोग उसे अपने घर पर इन्वाइट करते हैं, उसके लिए एक गाड़ी भेजते हैं, उसको बॉडीगार्ड देते हैं, अच्छा खाना, वीआईपी ट्रीटमेंट, वही सब कुछ जो बाकी लोगों को मिलता है। तीसरा मॉडल है चैनल मोनेटाइजेशन। इसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज्ड है तो जाहिर सी बात है कि पैसा आ ही रहा है। इसको सोशल मीडिया पर आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और इसको लाखों लोग फॉलो करते हैं। अगर इसको एक्सपोज नहीं किया तो आने वाले कुछ सालों में हमारे धर्म का काफी बड़े लेवल पर मजाक उड़ाया जाएगा। मुझे दुख होता है कि जब 60-70 साल के लोग शिवांगी जैसे लोगों के पैर पकड़ते हैं, उसको भगवान मानने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो लोग शिवांगी जैसे लोगों पर विश्वास करते हैं वो भोले हैं या बेवकूफ। अभी मुझे कुछ लोग बोलेंगे कि मैं सिर्फ सनातन धर्म की बात ही क्यों कर रहा हूँ, मतलब दूसरे धर्मों में भी पाखंडी है तो मैं उनके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा। मेरा जवाब सिर्फ इतना है कि मैं खुद एक सनातनीय हूँ और दूसरे धर्मों के बारे में बोलने से पहले मैं खुद के धर्म में फैल रहे अंधविश्वास के बारे में बोलूं। मैं शिवांगी को ओपन चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम जो भी कर रही हो वो अंधविश्वास नहीं हकीकत है तो फिर एक वीडियो बनाओ बिना कोई कट के और फिर दिखाओ कि तुम्हारे मुंह में प्रसाद वाकई ही चमत्कारी तरीके से आता है, ये तुम्हारे पीछे से कोई पाइप लगी हुई है। बस इतना सा कर दो और मुझे गलत साबित कर दो। अगर आप मेरी बातों से थोड़ा सा भी सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर मन करे तो शेयर भी कर देना। आने वाली वीडियोस में हम और लोगों को एक्सपोज करेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ।